नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है सास ससुर और ठंडी रोटियां। आरती की पूरी दुनिया घर में ही सिमटी हुई थी। पति अजय के अलावा सास ससुर इन्हीं लोगों के दरमियान ही उसकी दुनिया बसती थी। शादी करके 2 साल पहले इस घर में आई। माँ ने विदाई के समय आरती को सबसे बड़ी नसीहत दी थी कि बेटी, उस घर को अपना घर समझना, ससुराल नहीं। और सास ससुर को माता पिता। आज तक जो भी मुझसे सीखा उससे उन सभी को खुश रखना। कभी यहाँ की याद आए तो मिलने आ जाना। सिर्फ मायके के लोग ही नहीं, ससुराल वालों को भी अपना समझना। माँ की उन बातों को आरती ने अपने हृदय की गहराइयों में उतार लिया था। उस घर को अपना बना लिया। अब तो यह हाल था, उसके बिना वह घर रुक सा जाता था। सासू माँ के साथ बिल्कुल माँ जैसे रहती, उनके साथ वही भाव रखती जो माँ के साथ। कभी बहू बनकर उनका हर कहना मानती, कभी बेटी बनकर उनके सामने फरमाइश की झड़ी लगा देती। ससुर जी के साथ बैठकर न्यूज़ देखती, उनके साथ गप्पे मारती जैसे पापा के साथ रहती। अजय ऑफिस चला जाता तो दिन भर सास ससुर के इर्द गिर्द घूमती रहती। उन्हें डॉक्टर के यहाँ ले जाना, उनके साथ पार्क में टहलने जाना, कभी शाम को उनको लेकर घूमने निकल जाना। सास और ससुर को जैसे एक हम उम्र साथी मिल गया था। आरती के बगल के खाली घर में एक परिवार रहने को आया। उस परिवार में उसके ही उम्र की महिला ज्योति, उसका पति और प्यारी सी बेटी थी। धीरे धीरे आरती की दोस्ती ज्योति से हो गई। छत बिल्कुल सटा हुआ था, सो दोनों की लगभग रोज बात हो जाती। सर्दी की दोपहर थी, दोनों धूप में बैठे थे कि आरती उठी और जाने लगी तो ज्योति बोल पड़ी, अरे आरती बैठ ना, अभी तुझे कौन सा काम है। अरे भाभी, माँ पापा के लिए गरम गरम रोटियां सेकनी है, उन्हें खाना खिलाना है। तो ज्योति बोल पड़ी, अरे सुबह ही सेक के रख दिया कर, क्या वह दोनों ठंडी रोटियां नहीं खा सकते। वैसे भी मैंने देखा है कि तू हमेशा उनके पीछे पीछे ही रहती है, कभी अकेली अजय के साथ तुझे घूमने फिरने जाते नहीं देखा। कुछ अपने लिए भी समय निकाल लिया कर। तो आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं भाभी, मुझे यह सब करना अच्छा लगता है, यह मेरा काम है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं। तो ज्योति ने ठुनकते हुए कहा, मैंने भी दुनिया देखी है, तुम्हारा सारा ध्यान अपने घर और सास ससुर की सेवा पर रहता है। अजय की तरफ, अपने रिश्ते की तरफ भी तुम्हारा कोई फ़र्ज़ बनता है। वह तो मर्द है, तुम नहीं तो कोई और सही। तुम रह जाओगी अपने सास ससुर की सेवा के लिए ही। उस बात का कोई जवाब नहीं दिया आरती ने और चुपचाप घर में आकर रोटियां सेकने लगी। उसके दिमाग में विष घुल चुका था। रोटियां सेकते हुए सोचने लगी कि सही ही तो कह रही हैं ज्योति भाभी। इन सालों में अजय ने कभी मेरे बारे में सोचा, कभी हम घूमने नहीं गए क्योंकि माँ पापा घर में अकेले हो जाएंगे। मायके में 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं रही क्योंकि मेरे बिना यह घर नहीं चलता। क्या मैं सचमुच में माँ पापा की सेविका बन के रह गई हूँ। क्या अजय भी यही चाहता है कि मैं इस घर के दायरे में ही सिमट के रह जाऊँ। ज्योति ने जो विष घोला था उसका असर यह हुआ कि आरती एकदम चुप हो गई। सभी को रात का खाना खिलाया और चुपचाप जाकर कमरे में चली गई। सासू माँ और सभी परेशान थे कि क्या हुआ जो आरती का चेहरा एकदम उतरा हुआ है। उधर आरती को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत है। माँ को फ़ोन मिलाया तो माँ
समझ गई कि कुछ तो है। आरती ने सब कुछ कह दिया। सुनकर माँ बोली, यह तूने बहुत गलत किया आरती। क्या मैं और पापा होते तो भी तुम ऐसा ही सोचती? तुम्हारी भाभी भी अगर हमारे बारे में ऐसा ही सोचे तो क्या होगा हमारा? तुमने कुछ घंटों के लिए ही सही उनका दिल दुखाया है, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। माँ की बातें सुनकर आरती को जैसे किसी ने जोरदार तमाचा लगा दिया, जैसे माँ ने किसी भ्रम की दुनिया से खींचकर उसे बाहर ला दिया था। आंखों में आंसू भरकर हॉल की तरफ गई अजय और अपने सास ससुर की बातें सुनकर वह ठिठक कर खड़ी हो गई। ससुर जी बोल रहे थे, अजय क्या तुम्हारा और बहू का मॉरिशस का टिकट हो गया? मैंने चेक काट कर कल ही दिया था उस ट्रैवल एजेंट को, उसने अभी तक टिकट घर नहीं पहुंचाया। तो अजय ने कहा, हाँ पापा टिकट हो गया है, उसने मेरे ऑफिस में पहुंचा दिया था, अगले संडे की टिकट है। तो सासू माँ चहक उठी, अच्छा हुआ टिकट हो गया, कल सुबह बहू को सरप्राइज़ देंगे, यह उसकी बर्थडे का गिफ्ट होगा पापा और मेरी तरफ से। लेकिन माँ पापा आप दोनों अकेले कैसे रहोगे? तो सासू माँ बोल पड़ी, अरे हमारी चिंता ना कर, अगले हफ्ते तेरे मामा मामी बुआ फूफा सबको हमने यहाँ बुलाया है। हम सब ने अपने लिए ढेर सारे प्लान बनाए हैं। तब तक पापा भी कहने लगे, हमें भी तो मज़ा करने का हक है, अकेले कब तक बच्चों को लेकर घूमते रहेंगे? कहकर ठहाका मार के हंसने लगे। सुनकर अजय मुस्कुराने लगा। इधर आरती यह सब सुनकर रोए जा रही थी कि कितनी गलत सोच को अपने अंदर दबाए बैठी थी। यह सभी मेरे खुशियों के लिए इतना सोच रहे हैं और मैं कितनी पागल थी जो किसी तीसरे की बातों को सुनकर अपनों के दिल को दुखाने चली थी। अपने आँखों में आंसू भरे आकर माँ के पैरों के पास बैठ गई। सभी उसे देख परेशान थे कि उसे क्या हुआ। सासू माँ ने उसके सर को गोद में रख लिया और सहलाने लगी और पूछा, क्या हुआ लाडो, कोई तकलीफ़ तो? उसने ना में सिर हिलाया। सुबह उठी तो सबके सामने वही खिलखिलाती आरती थी। पापा ने उसके हाथों पर टिकट रख दिया, दोनों के गले लग गई और खूब रोई। रोने का कारण भी कह दिया और अपने मन का सारा मैल धो डाला। ज्योति दिखी तो दूर से ही नमस्कार कर मुस्कुरा उठी और मन में ही बोल उठी, आपसे तो दूरी भली। दोस्तों, कभी कभी गलती सिर्फ बहू की ही नहीं बल्कि उनकी माँ की भी होती है, जो अपनी बेटी को गलत सीख देकर उसका घर बर्बाद कर देते हैं। हम आप सभी माँओं से अनुरोध करते हैं कि आप सभी अपनी बेटियों को अच्छी सीख दें ताकि वह ससुराल में बहू बनकर नहीं बेटी बनकर रह सके। आप सभी का धन्यवाद।